हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं कविता फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नया व्लॉग लेकर अपना। तो आज है मेरा फास्ट। मेरा ही क्या, वैसे तो नवरात्रि चल रहे हैं, सभी घरों में व्रत रखे जाते हैं नवरात्रों के। तो मेरा भी फास्ट है और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है। उन्होंने भी रखा है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने, हमने फास्ट रखा है। और आज है नवरात्रों का 7वां दिन। तो कल होगी अष्टमी। हमारे घर में अष्टमी की पूजा की जाती है, तो हम कल करेंगे अष्टमी। वैसे तो बहुत से लोग अष्टमी करते हैं और बहुत से नौवीं करते हैं। सबका अपना अपना होता है, जिस घर में जैसा होता है वो वैसा ही करता है। तो हमारे घर में अष्टमी की पूजा की जाती है, तो मैं करूँगी कल अष्टमी। वैसे तो आठे बोलते हैं, अगर बोला जाए तो आटे की पूजा होगी हमारे घर में। तो आज हमारा फास्ट है और मैं टीवी देख रही थी। वैसे तो उससे पहले मैंने बहुत से छोटे मोटे काम हैं जो वो ख़त्म कर लिए हैं। और मेरा जो छोटा वाला बेटा आयुष है, वो गया है अपनी क्रिकेट की एकेडमी में, क्योंकि वो जाता है। और वैसे ना वो 3:30 बजे आता है स्कूल से, और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो क्रिकेट एकेडमी के लिए चला जाता है। उसके पापा आते हैं उसको छोड़ने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने फास्ट रखा है, तो मुझे लग ही रहा था कि उन्होंने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा। क्योंकि हस्बैंड लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अगर उन्हें बता दो तो वो खा लेते हैं, और दे दो तो वो खा लेते हैं। लेकिन वो मना कर रहे थे कि मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा। मैंने सुबह कहा था उनसे कि आप कुछ लेके चले जाओ, क्योंकि वो, और सब पता, उनका काम ही ऐसा है, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जिस वजह से उनको ना कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। और तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगा। और लेकिन फिर भी मुझे लग ही रहा था कि वो कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो मैंने शाम के टाइम, जब मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपको चाय पीनी है तो आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं आता हूँ। तो आज वो चाय पीने के लिए आ गए। वैसे वो चाय पीते नहीं हैं, लेकिन फास्ट रखा हुआ है, हो सकता है उनका मन कर आया हो, तो वो चाय पीने के लिए आ गए थे। और चाय पीने के बाद फिर हम दोनों बैठ गए टीवी देखने के लिए। और तब मैं सोच ही रही थी कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, बाद में कर लेना। तो फिर मैंने उस टाइम पे व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और अब उनके जाने के बाद अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने सुबह मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह धोए थे, और मैं उनको अभी उतार के लेके आई हूँ। तो उनको अब मैं फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन उस काम को मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो काम बहुत ही बेकार काम होता है। आप भी कहेंगे कि मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो इसी बात को बोलती हूँ कि कपड़ों को फ़ोल्ड करने का काम जो होता है वो बहुत बेकार होता है। मेरी नज़र में तो मुझे वो काम बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम हाउसवाइफ़ का होता है ऐसा, चाहे हम बाहर नौकरी करें, चाहे कैसे भी हो, हमें घर पे आके भी अपना काम करना पड़ता है। हमारी कभी छुट्टी नहीं होती है। और आज तो फास्ट था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं मशीन लगाऊं ना लगाऊं, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और प्यास लगती है फिर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कपड़े वगैरह सब आसानी से धो लिए थे। मुझे प्यास वगैरह और मुझे भूख भी बिल्कुल नहीं लगी है। बस मैंने चाय पी है अभी। और अब तो शाम होने वाली है, और देखते हैं आज क्या बनाते हैं। वैसे अगर मैं अकेला, मतलब कि मैं अकेली फ़ास्ट रखती, तो मैं कुछ ना कुछ वैसे ही खा लेती, कि मतलब जैसे आलू फ्राई करके दही के साथ खा लेते हैं ना वो। लेकिन साथ में मेरे हस्बैंड ने रखा है, तो उनको तो मैं ये नहीं दे सकती, क्योंकि अम, होता है ना, हस्बैंड लोगों को थोड़ी सी भूख लगती है, और जिसमें कि वो दिन भर में भागम भाग वाला काम रहता है उनका। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ, कुछ हैवी सा हो जाए, और जिससे उनका मतलब पेट अच्छा सा भर जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी कुट्टू के पकौड़े, जो बेसन की तरह बनते हैं ना, आलू के, वो वाले पकौड़े बनाऊँगी। आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। वैसे तो आप सभी को बनाने आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तरीका सबका अलग होता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और वैसे एक बात है, ये जो कुट्टू के पकौड़े जो होते हैं ना, वैसे आप इनको किसी अदर डे, मतलब जब नवरात्रि नहीं होते ना, वैसे बना के खाओगे ना तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। लेकिन जब नवरात्रि में बना के हम जब इनको खाते हैं ना, तो बहुत स्वाद आता है इसमें। कहते हैं कि प्रसाद जो होता है ना, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी पूजा का हो, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, उसमें टेस्ट आता है। और मुझे तो ना ये कुट्टू की जो पकौड़ी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं।
तो और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो पूछ भी रहे थे कि सुबह शाम को क्या बनाओगी। मैंने पूछा था कि बताओ, आप बताओ क्या बनाऊँ। कह रहे थे कि देख लेना, जो तुम्हें बनाना है वो बना लेना। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया और यही बनाऊंगी। और खाना नहीं बनाऊंगी मैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो भी कह रहे थे कि मम्मी हम भी यही खाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है। मतलब ये है कहने का कि मेरे घर में ना ये हम सबको पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को और मुझे। तो मैं खाने में यही बना लूँगी और हम चारों यही खा लेंगे। और साथ में बनाऊंगी मैं दही, मतलब कि दही का रायता, जिसमें खीरा डालूंगी मैं कद्दूकस करके। खीरे का रायता, कहने का मतलब मेरा ये है, मैं साथ में बनाऊंगी खीरे का रायता और कुट्टू गाटे की पकौड़ी। तो हर घर में ये खाना शायद पसंद किया जाता होगा। अगर पसंद किया जाता है ना तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो अभी मैंने जो आपके साथ कल जो वीडियो शेयर की है, उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक फ़ेस पैक शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दाना हो रहा है। और ये उस टाइम में ना बहुत मोटा दाना था, लेकिन जब मैंने उस फेस पैक को लगाया ना तो ये दाना सच में इतना बैठ गया है और बिल्कुल ही मतलब ठीक सा हो गया है। पहले मुझे इसमें दर्द हो रहा था, जैसे पक जाता है ना, कुछ इस तरह से हो गया था। लेकिन उस फेस पैक को मैंने लगाया तो मेरे इस पर तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और ये वाला पैक ना बहुत अच्छा है, एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा। बस आप चावल और जो होता है ना ये एलोवेरा का पल्प जो होता है, उसको एक साथ पीस के बारीक महीन सा पेस्ट बनाकर रख लीजिए फ्रिज में। और जब भी आप लगाएं ना तो इसमें आप रोज़ का पाउडर, बेसन या फिर जो चंदन पाउडर होता है ना, आप इन तीनों में से कुछ भी मिलाकर उसमें अपने फेस पे अप्लाई करके देखिएगा। कोई तीनों चीज़, इन तीनों चीज़ों में से आपको जो सूट करता है वो मिलाकर अपने फेस पर पैक लगाइए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। और मैं इस फेस पैक को ना अब गर्मियों में लगाती ही रहती हूँ, बना के रख लेती हूँ एक हफ़्ते के लिए और गर्मियों में लगाती रहती हूँ। हफ़्ते में 3 बार लगाना है बस, एक दिन छोड़ के एक दिन। और कोशिश करना कि आप ये जो फेस पैक है ना वो आप रात में लगाएं। मतलब जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाए घर का तो फेस को अच्छी तरह से वॉश करें और उसके बाद इस पैक को फेस पे लगाएं। और जब ये सूख जाए ना तो थोड़ा सा गीला करके स्क्रब की तरह इसको हटाएं। और फिर आप मतलब कोई भी मॉइस्चराइज़र, जो भी आप क्रीम लगाते हो ना रात को सोने से पहले, वो लगाकर सो जाए। सुबह देखिएगा आपको इस फेस पे बहुत एक अलग सा ग्लो नज़र आएगा अपने फेस पर। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे कहने से बहुत अच्छा पैक है ये। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है क्योंकि और ये वाला सूट पहना है मैंने आज। ये वाला सूट है मेरा ये। और मस्टर्ड कलर ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मस्टर्ड कलर मतलब मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब येलो भी नहीं होता है, एक होता है हल्दी वाला येलो, एक तो वो अच्छा लगता है। या फिर ये मस्टर्ड होता है ना, ये वाला अच्छा लगता है। क्योंकि जो दूसरा वाला पीला होता है ना, बहुत चटकीला जो पीला होता है, वो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है वो वाला कलर तो। और इसके साथ जो मस्टर्ड सूट है ना मेरे, इसके साथ इस सलवार का कॉम्बिनेशन है ये वाला मेहंदी कलर की इस पर सलवार है और मस्टर्ड कलर का सूट है। इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। तो आज फास्ट है तो मैंने ये वाला सूट पहना है। और कल हम करेंगे पूजा, और पूजा में बनाएंगे हम चने, पूड़ी, हलवा और चने की सब्ज़ी, या फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। देखते हैं क्या बनाते हैं, वो तो खैर वो सुबह पता चलेगी कि क्या बनाती हूँ मैं। तो चलिए, अब आयुष का टाइम होगा आने का। और मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो गया हुआ है वॉक पर शाम के टाइम, क्योंकि वो शाम को सो जाता है। लेकिन आज वो कह रहा था कि मम्मी आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं जाऊंगा वॉक करने के लिए। क्योंकि जब दिन में सो जाते हैं ना तो रात को नींद नहीं आती है, और ख़ासकर बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आती है। और मैं भी दिन में नहीं सोती हूँ, मुझे भी दिन में सोना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब दिन में सोने के बाद ना रात को हम क्या करेंगे, रात को कैसे नींद आएगी। और होता भी ऐसा ही है, हम रात दिन में थोड़ा सा भी सो लेते हैं ना तो रात को मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे नींद नहीं आती है। तो यही मैं सोच रही थी कि मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और आयुष चला गया है अपनी एकेडमी, और मंकू चला गया है अपना मंकू मेरे बड़े बेटे अंश का नाम है, जिसको प्यार से बुलाती हूँ मैं मंकू। और ये मंकू नाम अंश का उसके दादाजी ने रखा था। अब तो वो नहीं रहे हैं हमारे बीच में, लेकिन मंकू नाम मेरे बेटे का उन्होंने ही रखा था। चलो, उसके दादा की निशानी है उसके पास, उसका नाम है।
तो चलिए जब वो आएगा उसी से मैं मंगाऊंगी कुट्टू का आटा और सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब वो आएगा तभी उससे मंगाऊंगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं दे जाऊंगा जब, मैंने कहा लेकिन रहने दो, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं मंकू से मंगा लूँगी। अब वो आएगा थोड़ी देर में, काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए, 2 घंटे हो चुके हैं उसको गए हुए, और आयुष को गए हुए भी 2 घंटे हो गए, 6:30 हो रहे हैं इस वक्त। तो जब मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है और काफ़ी सारी बातें हो गई, 10 मिनट की वीडियो बन गई है। तो चलिए मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना मतलब जो मैं बनाऊँगी व्रत में खाने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए वो। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर के पास, जहाँ मुझे जलानी है मंदिर में जोत, क्योंकि शाम का टाइम है, जोत का जो है टाइम वो हो चुका है। तो मैं किचन में जाने से पहले मैं अपने मंदिर में जोत जला देती हूँ, और ये शाम का रूटीन होता है सभी घरों में, जब मंदिर में सब अपने अपने जोत जलाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपने मंदिर में जोत जला रही हूँ इस वक्त, और दिया मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैं लगा दूँगी धूप बत्ती, और धूप बत्ती की खुशबू कितनी अच्छी लगती है ना शाम को जब हम घर में जलाते हैं, तो इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब पूरा घर महकता है ना इसकी खुशबू से, बहुत अच्छा लगता है। और मंकू भी आ चुका था। जब मैंने आप लोगों से बात की उसके थोड़ी देर बाद ही मंकू आ गया था, मतलब कि मेरा बड़ा बेटा अंश वो आ गया था। फिर मैंने उससे कुछ सामान मंगाया, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और वो सामान क्या है, क्योंकि मुझे अब व्रत रखा है ना, उसके खाने की तैयारी करनी है, तो मैंने मंगाया है उससे कुट्टू का आटा और थोड़ा बहुत सामान वैसे भी मंगाया है। तो यहाँ पर मैं जो सामान ये लेके आया ना उसको अलग अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं बर्तन धोऊंगी ना तब मैं इनको भी वॉश करके रख दूँगी साथ के साथ। और ये नींबू है, अदरक है, और मैंने धनिया और पुदीना भी मंगाया है, क्योंकि मुझे धनिया डालना है कुट्टू की पकौड़ी जो बनाऊंगी उसमें। तो मैं देख रही थी यहाँ पर कि ये धनिया सही लेके आया है या नहीं। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश धनिया और पुदीना लेके आया था। तो ऐसे ऐसे काम बच्चों से करवाने चाहिए ताकि वो भी सीख जाएं। और ये है कुट्टू का आटा जिसको मैंने कि छान के रख दिया है, और ये है सेंधा नमक जिसको मैं इस पे डालूंगी। व्रत का नमक बोलते हैं इसको, सेंधा नमक। और साथ के साथ फिर मैंने यहाँ पर आलू जो है वो छील कर पानी में डाल के रख दिए थे। इसके बाद मैं इनको कट कर लेती हूँ, और मैं इनको बारीक बारीक कट करूँगी। और आलू कट करने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए, और रसोई में जब हम जाते हैं ना तो छोटे मोटे काम बहुत सारे निकल आते हैं, तो उन्हीं को करने में हम लेट भी हो जाते हैं। तो अब टाइम हो चुका है 7:30 का, और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है कि वो जल्दी आ जाएं। और इसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया था मैंगो शेक, और फिर रात को खाने के लिए कट करके रखा था तरबूज, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है तरबूज ठंडा ठंडा खाना। और खाने के बाद बच्चे तरबूज खाएंगे बाद में, मतलब थोड़ा देर में खाएंगे। तो यहाँ पर साथ के साथ फिर मैं इसमें कुट्टू की जो पकौड़ी है उसकी भी तैयारी कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने आटा जो छान के रखा हुआ था उसमें मैंने धनिया कट करके डाला हुआ है, और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं आलू। और आलू के बाद फिर मैंने इसमें डाला था इसमें काली मिर्च का पाउडर, और इसमें फिर डालूँगी सेंधा नमक, जो व्रत का नमक होता है वो वाला। तो इन सब सामानों को डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करूँगी। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत पतला वाला बैटर बन जाता है। और इसको मैंने रेडी करके रख लिया है। इसको मैंने थोड़ा टाइट ही रखा है क्या, ताकि ये पतला ना हो जाए। और आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है मैंने। अब
बनाऊंगी मैं पकौड़ी। जो रिफाइंड है वो मैंने पहले ही रख दिया था, जो कि अब गर्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो नहा रहे हैं, तो मेरी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन के भी अब थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं पहला बैच, जो कि कढ़ाई में जा रहा है इस वक्त। और बताइएगा ज़रूर कि कुट्टू के आटे की पकौड़ी किस किस को अच्छी लगती हैं और किस किस को व्रत में खाना ये वाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है पहला बैच जो है पकौड़ी का वो फ्राई हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और इन पकौड़ियों को हम खाएंगे खीरे के रायते के साथ, जिसको मैंने पहले बनाकर फ्रिज में रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा ठंडा रायता अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मेरी पकौड़ी हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड फास्ट खोलेंगे अपना। और यहाँ पर ये देखिए पकौड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल करारी करारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। और इसमें रखा है मेरा खीरे का रायता, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को सामान लेके आए थे, क्योंकि कल अष्टमी है तो अष्टमी की पूजा करूँगी, इसके लिए मैंने सामान मंगाया था। इसमें काजू, बादाम, किशमिश और चीनी, सूजी और लौंग, मतलब ये सामान जो कल मुझे काम आने वाला है वो सब मंगाया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।